बोलिए नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। अब महाराज बैठ गए जाकर के। नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर, क्यों पवित्र करना था। सारे देवता लोग स्तुति कर रहे हैं लेकिन शांति ही नहीं हो रहे। नृसिंह भगवान बड़ा क्रोध आया हुआ है। लक्ष्मी जी को ब्रह्मा जी ने कहा आप जाइए, आपके पति देव हैं, अगर सुशील पत्नी होए, हाँ पति की आज्ञाकारी पत्नी होए और पति कितना भी क्रोध में होए, जाकर के चरण पकड़ ले तो पति का क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन अंडरलाइन है सुशील पत्नी, क्योंकि कई पत्नियों के आने से तो क्रोध बढ़ ही जाता है। तो लक्ष्मी जी तो हमेशा चरण सेवा करती हैं, सुशील पत्नी। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, आपके जाने से ही क्रोध शांत होगा प्रभु का, और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे को संदेह है कि मेरे पति हैं भी कि नहीं। विष्णु भगवान ऐसा रूप कभी नहीं बनाते, हाँ आधे सिंह आधे मनुष्य। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी बेवकूफ़ी के कारण ये रूप बनाना पड़ा प्रभु को, आप जाइए, आपके ही पति हैं। लक्ष्मी जी थोड़ा आगे बढ़ी। नृसिंह भगवान जानते हैं अगर लक्ष्मी के आने से मैं शांत हो गया तो प्रहलाद की महिमा क्या होगी। जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ी, नृसिंह भगवान ने हाँ किया, ओ पीछे भागी महाराज, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पति हैं तो भी मैं इस समय जाने वाली नहीं हूँ। अब ब्रह्मा जी क्या करें, कोई उपाय नहीं। प्रहलाद जी 6 वर्ष के बालक हाथ जोड़ के खड़े, निर्भीक भाव से। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम्हारे लिए अवतार हुआ है, तुम जाओ, तुम्हारे जाने से ही प्रभु शांत होंगे और कोई उपाय हमारे पास नहीं बचा है। प्रहलाद जी जाते हैं, नृसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहते थे, प्रणाम करने ही नहीं दिया। नृसिंह भगवान ने दोनों हाथ उठा के प्रहलाद जी को उठा लिया, गोद में बैठा लिया। प्रेम के आंसू बहने लग गए नृसिंह भगवान के, और प्रहलाद जी से कहते हैं बेटा क्षंतव्य, मेरे को माफ़ कर देना, क्यों मेरे आने में विलंब हुआ है। अकारण इस दुष्ट ने तेरे को बहुत कष्ट दिया है, अकारण कष्ट दिया है, तेरा कोई अपराध नहीं था, मेरे विलंब के लिए तू मेरे को माफ़ कर देना बेटा प्रहलाद। ऐसा कह के नृसिंह भगवान रोने लग जाते हैं। प्रहलाद के आंखों से भी अश्रुपात होने लग गया। ऐसा दृश्य प्रहलाद ने कभी देखा नहीं था। भगवान शिव की प्रार्थना से जो खुश नहीं हुए, ब्रह्मा की प्रार्थना से खुश नहीं हुए, लक्ष्मी की प्रार्थना से खुश नहीं हुए, आज एक छोटे से भक्त के लिए भगवान की आंखों से आंसू बह रहे। भक्त प्रहलाद गदगद हो जाते हैं, प्रभु आज मैंने देख लिया आपका वात्सल्य का स्वरूप, आपके प्रेम का स्वरूप। आप किसी से खुश नहीं होते जितना अपने प्रेमी भक्त से खुश होते हैं। प्रभु ये संसार के लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़े दुखी हैं, मेरे को अपनी चिंता नहीं। अगर आप देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए, सारे संसार के लोग मुक्त हो जाएं, सब वैकुंठ को चले जाएं, जिससे दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों के तनाव से बच जाएं, सुखी हो जाएं। नृसिंह भगवान की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। बेटा तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है कि सब वैकुंठ जाएं तो सब सुखी हो जाएंगे, लेकिन पहले इन लोगों से पूछ भी तो लो, ये वैकुंठ जाने को तैयार हैं क्या। अगर ज़बरदस्ती ले जाऊंगा तो ये दुखी हो जाएंगे, ये सुखी नहीं होंगे, इनको यहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा। प्रहलाद जी ने पूछा और बात सच निकली। सबसे पूछा वैकुंठ चलना है, बोले हाँ जाना है, तो बोले चलो, इस समय फ्री है बिल्कुल, भगवान बिना शर्त ले जाने को तैयार हैं। बोले अभी नहीं जाना, अभी तो बेटे की शादी करना है, एक फैक्ट्री खोलना है, पौत्र का मुख देखना है। हाँ, जितने लोग मिले सबसे पूछा, एक व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। अब महाराज प्रहलाद जी आ गए लाजपत भवन में, चलो यहाँ से किसी को ले चलो। 80 साल के एक बूढ़े बैठे थे, माला जप रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। बोले बाबा जी आपका तो सब काम हो गया, आप तो चलोगे बैकुंठ। बोले हाँ चलना तो है, तो बोले चलो। बोले अभी क्यों, आपका क्या काम बाकी है। अरे बोले बेटा ऑफिस जाता, पौत्र छोटा है 1 साल का, उसको तो मैं देखता हूँ, अगले साल आना, अगले साल आओगे तब तक पौत्र बड़ा हो जाएगा, तब चलूँगा। नारद जी फिर आ गए, लाजपत भवन में फिर कथा हो रही थी, हम ही कह रहे थे, यही सब सुन रहे थे। हाँ फिर आ गए, बोले वो बाबा फिर मिल गए। बोले बाबा अब तो चलो पौत्र बड़ा हो गया होगा। बोले हाँ वो तो बड़ा हो गया, लेकिन दूसरा हो गया, अब दूसरे को देखना। नारद जी बड़े परेशान, प्रहलाद जी परेशान, भगवान ठीक ही कह रहे, कोई जाना ही नहीं चाहता तो क्या करे। अब तीसरी साल फिर आए,
वो बाबा बोला, नारद जी तुमको हम ही मिलते हैं हर साल क्या? और कोई जाने को मिल नहीं रहा, नहीं जाना हमको। प्रहलाद जी को भगवान ने समझाया, बेटा तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन ये लोग यहीं खुश हैं, ये नहीं जाना चाहते, जबरदस्ती ले जाओगे दुखी हो जाएंगे। हाँ, प्रहलाद जी तुम अपने लिए कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ऐसा वरदान दे दीजिए मेरे जीवन में मांगने की इच्छा का कभी उदय न होए, कोई इच्छा ही जीवन में ना होए। कितना सुंदर वरदान मांगा। इच्छा ही नहीं होगी तो कष्ट नहीं होगा, इच्छा ही तो कष्ट देती है ना। उसके बाद प्रहलाद जी ने एक वरदान मांगा, प्रभु और तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा पिता आपका बड़ा विरोध किया है, मेरा बड़ा विरोध किया है, मेरे को पिताजी के लिए वरदान दे दीजिए कि मेरे पिता की दुर्गति ना होए, सदगति होए। क्या जीवन था प्रहलाद का। जिस पिता ने इतना कष्ट दिया, उस पिता के लिए वरदान मांग करके उनको मुक्ति दिलवाते, लेकिन भगवान हंसने लग जाते हैं। धन्य हो बेटा प्रहलाद, तुमसे यही आशा थी, लेकिन तुम्हारे वरदान मांगने की जरूरत नहीं। तुम्हारा जैसा भक्त जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार की 10 जनरेशन पहले की और 10 जनरेशन आगे आने वाली फ्यूचर की। हाँ, और एक जनरेशन वो जिसमें भक्त है। 21 पीढ़ी, 21 जनरेशन का उद्धार। मैं बिना शर्त उनको वैकुंठ दे देता हूँ, उनको कोई समाधान करने की जरूरत नहीं। कितना बड़ा फायदा है। 21 पीढ़ी में एक भक्त हो जाए प्रहलाद जैसा, तो सारे लोगों का उद्धार अपने आप हो जाता है। क्यों भाई? तो फायदे की बात है कि घाटे की? हाँ, तो एक आध बच्चा बनाओगे ना, महात्मा बनाओगे? नहीं बोलेंगे अब। इसलिए थोड़ा हम लाजपत भवन में आए कि बाबा जी आप एक बेटे ही ले जाओ हमारा। हाँ, ये जो हालत है ना, भगवान की लीला। 21 पीढ़ी का उद्धार भगवान बिना शर्त करते हैं। प्रहलाद को राज्याभिषेक किया और उसके बाद नृसिंह भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की।